बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट बी नोबडीज़ डार्लिंग बाय एलिस वॉकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने एलिस वॉकर की शॉर्ट बायोग्राफी और टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था। टाइटल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इसके की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन और साथ में इसके जो थीम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। की पॉइंट्स की अगर बात करें, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है बी नोबडीज़ डार्लिंग इज़ अ पोएम रिटन बाय एलिस वॉकर। ये एलिस वॉकर ने लिखा है। दैट इंकरेजेस रीडर्स टू रेजिस्ट सोसाइटल प्रेशर टू कन्फर्म एंड इंस्टीड एम्ब्रेस देयर ओन यूनिक आइडेंटिटीज़। कि ये जो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि अपने आप को जो है इस तरह बनाना है या इस तरह करना है, आपने इन चीज़ों से अपने आप को निकालो, बल्कि अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ। द पोएम एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। और सेल्फ लव का मतलब ये है कि अपने आप से प्यार करो। तो ये पोएम आपको ये भी सजेस्ट करता है कि अपने आप से प्यार करो, स्पेशली ये फ़ीमेल को, मतलब ये जो पोएम है ये स्पेशली फ़ीमेल के लिए है। एंड एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी। कि अपने आप को एक्सेप्ट करो जिस तरह भी हो, जो भी हो, जो आपका स्किन कलर है, जो भी हो, आप जिस तरह भी मतलब गॉड ने आपको बनाया है, अल्लाह ने आपको बनाया है, तो अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट करो। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इसी चीज़ को सेलिब्रेट करो और यही आपकी एक्चुअल ब्यूटी है। द टाइटल बी नोबडीज़ डार्लिंग सेट्स द टोन फॉर द पोएम्स मैसेज। द वर्ड darling suggests a term of interment of affection, but the use of nobody suggests that the speaker is urging readers to reject the idea of being someone else object of desire or admiration। बहुत ही important point है। इस point में ये बताया गया है कि obviously जो darling word है वो बहुत अच्छा word है, इसी तरह फिर भी एक ज़बरदस्त वर्ड है, लेकिन जब नोबडी की बात आती है तो नोबडी का मतलब ये है कि आपने किसी की डार्लिंग नहीं बननी। डार्लिंग से मुराद है कि आपने किसी का नहीं बनना, क्योंकि वो आपको आपने उसकी डिज़ायर नहीं बननी, वो आपकी एडमायरेशन करेगा। एडमायरेशन में तारीफ़ करेगा, तो आपने उसकी तारीफ़ों या उसके जो है प्रेज़ या उसके डिज़ायर नहीं बनना है, बल्कि आपने अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और अपने अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। बी नोबडीज़ डार्लिंग का मतलब यही है कि आपने किसी का भी नहीं बनना, अपना जो है अपने लिए ख़ुद अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आप एक यूनिक आइडेंटिटी अपने लिए क्रिएट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप से प्यार करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। और जिस तरह भी अल्लाह ने आपको बनाया, गॉड ने आपको बनाया, अपने आप को उस तरह सेलिब्रेट करो, अपने आप को उस तरह जो है अपने आप को इंकरेज करो। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम urge readers to reject conformity and embrace their own unique identities. Be nobody's darling, be an outcast। तो ये इसके स्टार्टिंग लाइन्स है, तो इसका मतलब यही है कि आपने किसी का भी नहीं बनना। The poem celebrates the beauty of diversity, emphasizing that there is no right way to be different, be unpopular, and you know what you are doing when you break the rules। कहते हैं कि ये पोएम आपको ये भी सजेस्ट करता है कि आपने किसी का नहीं बनना, और जब आप कुछ डिफरेंट करने जाते हो सो इट मीन्स आप बहुत कुछ डिफरेंट करने जा रहे हो। और उससे क्या होगा, जब आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो बहुत एक डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा दुनिया वालों के सामने। और वो स्टार्ट में बेशक वो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन फिर बाद में वही लोग आपकी जो है तारीफ़ वगैरह करेंगे, एडमायर करेंगे। द स्पीकर इंकरेजेस रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स एंड नॉट टू ट्राई टू फिट इनटू नैरो करंट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो स्पीकर भी यही कहती है कि आपने अपने साथ ट्रू रहना है। आपने आपको रीडर है उनको भी यही इंकरेज करती है कि आपने अपने साथ ट्रू रहना है। आपने जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है इनसे बाहर आना है, क्योंकि वो नैरो होते हैं। नैरो मीन्स तंग होते हैं, मतलब नैरो माइंडेड लोग होते हैं। जो सोसाइटल जो नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटल लोग होते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, वो नैरो माइंडेड होते हैं। तो आपने उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर आना है। इग्नोर द विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स सरगोशिया, इनसे बाहर आ जाओ। जो सरगोशिया वो आपके बारे में करते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं। विच से यू आर बैड, जो आपको कहते हैं कि आप बुरे हो। एंड रॉन्ग एंड अगली, कि आप गलत हो, आप बदसूरत हो। एंड स्मॉल, या आप छोटे हो, आपका ये मतलब कद वगैरह ये है। तो इन चीज़ों से बाहर आओ। आपको जो है
अपने लाइक एक जो रूल्स इन्होंने बनाए होते उनको ब्रेक करो। जब आप उनको ब्रेक करोगे तो एक डिफरेंट रिजल्ट उनके सामने आएगा और यही लोग फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है और कौन क्या मतलब आपके बारे में गलत बोल रहा है या आपको अगली बोल रहा है या आपको स्मॉल बोल रहा है, तो ये चीज़ें जो है फिर आपको आगे जाने नहीं देती। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इन सेंटेंसेस से जब आप बाहर आओगे ना जब, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। द पोएम एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। ये सेल्फ लव को एम्फसाइज करता है, एक किस्म का हम कहते हैं थीम भी है। एंड एक्सेप्टेंस, कि जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, जिस तरह भी हो, जो आपका स्किन कलर है, जो आपकी हाइट है, जो भी हो, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है और उसी चीज़ को जो है अपनी एक पावर बनानी है, उस चीज़ को अपना एक लाइक वेपन बनानी है। देन ग्रेन वाई बिकॉज यू आर आ बेडस। The speaker suggests that those who embrace their uniqueness will ultimately find more fulfillment and happiness than those who try to conform. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपने आप को अल्टीमेटली लाइक जब आखिर का जब आप अपने आप को ये मतलब एम्ब्रेस करते हो या एक्सेप्ट करते हो कि जैसे भी हो आप वो यूनिक हो, आप यूनिक वे में क्रिएट किए गए हो, आप यूनिक हो, तो आपको एक किस्म की हैप्पीनेस जो है लाइक देखने को मिलती है। आप हैप्पी फील करोगे, आप खुशी फील करोगे। When they finally hand you their deflated, you will lose into the air like a child. और ये इसके डिफरेंट लाइक एक किस्म के हम कह सकते हैं मुआजना किया है, कंपैरिजन किया है। द पोएम, ये लाइंस वैसे इंक्लूड नहीं है पोएम्स में। द पोएम कंक्लूड्स विद अ कॉल टू एक्शन यूजिंग अर्गिंग रीडर्स टू रिजेक्ट सोसाइटल प्रेशर टू कन्फर्म एंड एम्ब्रेस देयर ओन आइडेंटिटीज। ये वही पॉइंट दोबारा रिपीट हुए हैं। मेक एवरीबडी सी व्हाट यू सी, यू आर द आंसर टू द क्वेश्चन दैट हैज़ नेवर बीन आस्क्ड। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी भी नहीं जाती और आप उसकी क्लैरिफिकेशन देना स्टार्ट करते हो। सो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप यूनिक हो, आप ये सोसाइटल जो प्रेशर है इनसे बाहर आ जाओ और अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करो। बी नोबडीज डार्लिंग इस पोएम बाय, अगेन वही चीज़ है और ये 1973 कलेक्शन ऑफ द पोएम्स रिवोल्यूशनरी, पेटिनियस एंड अदर पोएम्स में ये जो है पब्लिश हुई थी। अगर इस पोएम की थीम की बात करें तो द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, लाइक सेल्फ लव। अपने आप को जिस तरह भी हो, जो भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ, अपने और अपने साथ जो है लाइक ट्रू रहो। इट इंकरेजेस रीडर टू इम्प्रेस, लाइक जो भी आप मिस्टेक करते हो उसको एक्सेप्ट करो, जो भी हो आप उसको चीज़ों को एक्सेप्ट करो। इट इंकरेजेस रीडर्स टू इम्प्रेस देयर यूनिकनेस एंड नॉट टू कन्फर्म सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के, अपने आप जो आपकी यूनिकनेस है उसको इम्प्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो। स्ट्रक्चर, द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखा गया है, मीन्स इसमें कोई राइम स्कीम वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजाज, इसके 5 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स होते हैं। टोन, द टोन ऑफ द पोएम इज़ एम्पावरिंग एंड कॉन्फिडेंट, इसका जो टोन यूज़ किया गया है, जो टोन यूज़ हुआ है वो क्या है, एम्पावरिंग, मतलब आपको इंकरेज देता है और आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। द स्पीकर इज़ अर्गिंग दैट द रीडर टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशेंट, रीडर जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए। Imagery, the poem makes use of vivid and powerful imagery to convey its message. For example, the speaker advises the reader to be, means be the sky, be trees, be ground. This metaphorical language suggests that the reader should be grounded in their own identity like the natural world. अच्छा, आपकी कंपैरिजन बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ों से की गई है, जैसे आपको कहा गया कि बी द स्काई, आसमान बनो, बी ट्रीज, दरख्त बनो, बी ग्राउंड, ज़मीन की तरह रहो, ज़मीन की तरह बनो, मतलब अपने आप को यूनिक शो करो। अब ओबियसली आसमान भी यूनिक है, ज़मीन भी यूनिक है और ट्रीज़ भी यूनिक होती है। तो कहते हैं कि आप इस तरह यूनिक बनो, अपने आप को यूनिक बनाओ, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करो। एलूजन, द पोएम एल्यूड्स टू द सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम इन विच इट वाज रिटन ड्यूरिंग द सिविल राइट्स एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। अच्छा, ये तब लिखी गई जब ओबियसली जब फीमेल पे या फीमेल के इतने ज़्यादा राइट्स नहीं होते थे, उनको जो है लाइक इग्नोर किया जाता था या उन पे एक किस्म की ऑपरेशन होती थी। द लाइन बी नोबडीज डार्लिंग सजेस्ट दैट वुमेन शुड नॉट रिलाई ऑन मैन फॉर वैलिडेशन और प्रोटेक्शन बट शुड स्टैंड ऑन देयर ओन। तो लाइंस, ये जो बी नोबडीज डार्लिंग है, इसका ये मतलब यही है कि ये इस चीज़ को सजेस्ट करती है, इस चीज़ को प्रमोट करती है कि आपने मैन का नहीं बनना, मतलब जो मर्द हजरात होते हैं उनके साथ नहीं रहना है, बल्कि वो कहते हैं ना कि जब मर्द आपकी प्रोटेक्शन करता है, सो इट मीन्स आपने इस चीज़ से बाहर आना है। मर्द आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं करता, बल्कि आप ख़ुद अपने लिए स्टैंड लो,
खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करो। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, द पोएम इज सीम एज अ फेमिनिस्ट एंथम। तो हिस्टोरिकल इसका मतलब ये है कि ये जो पोएम है इसका हिस्टोरिकल का सिग्निफिकेंस यही है कि ये पोएम जो है एक फेमिनिस्ट एंथम है, और इसको जो है लाइक एक किस्म की एम्पावरमेंट, या इट इज़ आल्सो अ रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। अगेन वही चीज़ कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, जिससे भी हो, जिस तरह भी हो, अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट करना। Be Nobody's Darling is a powerful and inspiring poem that encourages readers to embrace their own individuality, कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाओ। सो ये चीज़ें इस पोएम में आपके लिए है। अब इस पोएम की अगर हम ट्रांसलेशन देखें, सो सबसे पहला जो स्टेंजा है वो है कि Be nobody's darling, be an outcast, take the contradictions be of your life and wrap around you like a shawl, to parry stones to keep you warm। तो ओवरऑल इन लाइंस का मतलब ये है कि अपने आप को यूनिक बनाओ। इट मीन्स लाइक द ओपनिंग लाइंस या द ओपनिंग स्टेंजा अर्ज द रीडर टू रिजेक्ट द डिज़ायर टू बी बिलव्ड बाय एवरीवन एंड इंस्टेड एम्ब्रेस बीइंग एन आउटकास्ट। कि इसका मतलब ये है कि अपने आप को लाइक इस चीज़ से बाहर निकालो या इस चीज़ को रिजेक्ट करो कि आपने हर किसी के या डार्लिंग वगैरह बनना है या बिलव्ड बनना है। इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालो। और एक आउटकास्ट मींस बी एन आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब ये है, वैसे तो निकम्मा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब है वो ये है इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें, अ पर्सन हु इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी और होम। एक ऐसा शख्स जिसको सोसाइटी रिजेक्ट करता हो या घर वाले जो है रिजेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आउटकास्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि जब आपको रिजेक्ट भी करते हैं तो आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि अपने आप को अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाए, अपनी आप एक सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है। सो द कंट्रोडिक्शंस ऑफ योर लाइफ आर द यूनिक क्वालिटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस दैट मेक यू हु यू आर। सो यही चीज़, यही तज़ा जो है फिर आपको डिफरेंट बनाती है कि आप हो कौन। आपकी एक इंडिविजुअलिटी लाइक आपकी एक आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है। Instead of hiding them, you should use them as a protective shawl to shield you from the negativity of others। तो यही चीज़ आपकी एक शॉल बन जाती है। शॉल का मतलब है चादर। तो यही चीज़ आपकी एक शॉल बन जाती है और यही चीज़ आपको कवर करती है, लाइक ए ट्रैप अराउंड। ये चीज़ आपको कवर करती है। कौन सी चीज़? लाइक जब आप रिजेक्ट होते हो सोसाइटी के लोगों से, या आप उनके जो सोसाइटियल नॉर्म्स है या जो सोसाइटी के जो रूल्स है, जो चीज़ें हैं, जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनसे हट के कुछ करते हो, तो फिर यही लोग जो है फिर आपको लाइक एक्सेप्ट भी करते हैं और आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी लाइक मीन्स एक इंडिविजुअलिटी या ये चीज़ें आपकी बन जाती हैं। सो ये पूरे स्टेंजा का मतलब यही है कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। अगर आपकी जो है लोग आपको रिजेक्ट भी करते हैं, चाहे वो घर वाले हो या सोसाइटी वाले हो, तो आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। दैट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वॉच द पीपल स्कम टू मैडनेस विद एम्पल चेयर, लेट देम लुक आस्केंस एट यू एंड यू आस्केंस रिप्लाई। अब इन लाइंस का मतलब ये है कि दिस स्टेंजा स्पीक्स to the pressure to confirm the societal norms and the madness that can come from blindly following them। तो ये स्टेंजा ये इस चीज़ को प्रोमोट करती है कि आपने जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको ब्लाइंडली ब्लाइंडली से मतलब ये है कि अंधे जो अंधा होता है वो किसी चीज़ को देखता नहीं बल्कि फ़ॉलो करता है। बस जो रास्ता सामने ओबियसली वो उसको फॉलो करेगा, और रास्ते में कुछ भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन फिर भी वो चलता रहेगा। तो कहते हैं कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। उनसे सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं उनसे हट के कुछ काम करो, उनको फॉलो नहीं करो। जैसे हमने जब इसके की पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट इसने ये भी मींस ये जो एलिस वॉकर है उसने ये लिखा था कि आपने लाइक एक चीज़ ये क्रिएट करनी है अपने अंदर कि मैन पे जो है डिपेंडेंट नहीं रहना। मैन आपका प्रोटेक्टिव नहीं होता, बल्कि आप ख़ुद अपने लिए स्टैंड लो और अपने आप को प्रोटेक्टिव बनाओ। तो सेम यही चीज़ अंदर मेंशन है कि आपने पागल नहीं होना है या पागल नहीं बनना है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करो, बल्कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू डिफरेंट या टू बी डिफरेंट और टू बी जज्ड बाय अदर्स। आपको जो है इससे अफ्रेड या इससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए
कि लोग आपको जज कर रहे हैं। मतलब ओबियसली लोगों की जो जजमेंट होती है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव में, और जो सोसाइटल लोग होते हैं वो ओबियसली ज़्यादातर नेगेटिव वे में आपको जज करते हैं। पॉजिटिविटी बहुत कम होती है सोसाइटी में। तो ये चीज़ें इसने ख़ुद भी फेस की थी। सो फिर ये मज़ीद यही चीज़ें मेंशन है कि आपने एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अपनी जो यूनिकनेस है, जो आप एक बेमिसाल हो, मतलब इस चीज़ को एम्ब्रेस करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड रिस्पॉन्ड टू अदर्स जजमेंट विद अ कॉन्फिडेंट आस्क एंड रिप्लाई। और जब वो कुछ पूछे या कुछ करे तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ का जो है जवाब देना है, उस चीज़ को फेस करना है। यही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बी एन आउटकास्ट, बी प्लीज टू वॉक अलोन, अनकूल और लाइन द क्राउडेड रिवर बेड्स विद अदर इम्पीटियस फूल्स। इन लाइंस का मतलब ये है कि ये जो लाइंस है ये इस चीज़ को रेफ़र करती है कि आपने बेशक अगर लाइफ में ऐसा भी वक्त आता है, एक ऐसा मोमेंट भी आता है, आपने अगर अलोन मूव करना हो तो मूव करो। आपने ये जो क्राउड है, जो फॉलिश लोगों का, मतलब जो बेवकूफ़ लोगों का क्राउड होगा, उसको फॉलो करने की बजाय अकेले मूव करो। और जब आप अकेले मूव करोगे सो इट इज़ बेटर, इट विल बी लाइक यू विल बी कूल, you will be independent rather than blindly following others who are foolish and impulsive। कि दूसरों को फॉलो करने से बेहतर है जो अंधे टाइप हैं, जो अपने आप को यूनिक जो अपने आप को आपसे बढ़ चढ़ कर समझते हैं, या जो सोसाइटल नॉर्म्स जो उन्होंने रखे होते हैं, उन चीज़ों को ब्रेक करके अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ। और ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है कि हमेशा आपने मतलब ग्रुप को फॉलो नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि जो ग्रुप वाले या जिधर मेजॉरिटी होंगी वो अक्सर उधर सही होंगे, वो सारे सही होंगे। नो, वो गलत भी हो सकते हैं। आपने उन चीज़ों को देखना है और उन चीज़ों से जो है अपने आप को निकालना है कि जो क्राउड होगा आपने उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करना। द क्राउडेड रिवर बीड्स रेफर्स टू द मैसेज ऑफ पीपल हु ब्लाइंडली फॉलो ईच अदर। अब यहाँ पे जो क्राउडेड रिवर बेड्स, ये इस चीज़ को रेफ़र करती है जो लोग होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मतलब बग़ैर देखे कि वो क्या करने जा रहे हैं, आप अंधे होकर उनको फॉलो करते हो, विदाउट थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स, उनके बारे में सोचना या अपने बारे में सोचना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो और उनको फॉलो करने की बजाय ख़ुद अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करो, ख़ुद मूव करो। द स्पीकर encourages the reader to embrace their individuality and not to be afraid to stand apart from the crowd। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इससे अफ्रेड नहीं होना है कि अगर आप अकेले खड़े रहेंगे तो इससे आपने अफ्रेड नहीं होना है, बल्कि आपने इस पे प्राउड फील करना है और मूव करना है आगे। Make me a merry gathering on the bank where thousands perished for brave hurt words they said, उन्होंने कहा। ठीक है, ये इसकी फोर्थ स्टैंजा है, यहाँ तक हम इसको देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दीज लाइन्स अपीयर टू बी अ पोएम, ये जो पोएम के ओबियसली ये फोर्थ स्टैंजा है। तो इसमें क्या है, ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, वेयर अ मैरी गैदरिंग सजेस्ट टू बी held on the bank of river where thousands have perished due to the brave and hurtful words spoken by some individuals। कहते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं हम में से जो वर्ड से जो है जो अल्फाज होते हैं उनसे हर्ट होते हैं, और वो फिर कहाँ मूव करते हैं, डिफरेंट जगहों पे मूव करते हैं। लेकिन डिफरेंट जगहों पे जब मूव करते हैं तो वो अपने आप को चेंज करने के बजाय अपने आप को मतलब शैटर हो जाते हैं। शैटर मीन्स अपने आप बिखरना। उस चीज़ की बजाय आप अपने आप की एक आइडेंटिटी बनाओ, एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाओ, यूनिकनेस अपने अंदर ले आओ। ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट बी नोबडीज़ डार्लिंग, बी एन आउटकास्ट क्वालिफाइड टू लिव अमंग योर डेड। कहते हैं कि बी नोबडीज़ डार्लिंग, इसका मतलब ये है कि आपने किसी का भी नहीं बनना। इसका मतलब ये है कि द स्पीकर इज़ एडवाइसिंग द रीडर टू बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट टू सीक अप्रूवल और वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। कि आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, इंडिपेंडेंट रहना है, और आपने ज़रूरी नहीं कि किसी से अप्रूवल लेनी है इस चीज़ की या वैलिडेशन लेनी है, आपने ख़ुद करना है। द लाइन encourages the reader to embrace their individuality and be comfortable with being an outsider or outcast rather than conforming to societal expectations।
लाइक ये लाइन स्टार्ट में भी रिपीट हुई थी, लाइक आई सेड के इसका मतलब ये है कि आपने आउटकास्ट रहना है। आउटकास्ट से मुराद ये है कि आपने क्या करना है। पर्सन आउटकास्ट वो होता है पर्सन हु अगर वो रिजेक्ट भी होता है सोसाइटी या होम से, तो ये जो स्पीकर है एलिस वॉकर वो यही कहती है कि आपने जस्ट अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को मनाना है अगर आपको सोसाइटी रिजेक्ट भी करती है। द फाइनल लाइन क्वालिफाइड टू लिव अमंग योर डेड सजेस्ट दैट living authentically may lead to social rejection, but it is better than living a life that is not true to oneself. So ये important चीज़ें हैं आपके लिए। इसके अगर थीम्स की बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, द पोएम emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ एंड नॉट ट्राइंग टू फिट इनटू अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, जो करना है ख़ुद करो, ये इम्पॉर्टेंट है। Walker encourages the reader to be nobody's darling and not to bow down to the opinions of others, कि दूसरों के सामने झुकना नहीं है, मतलब जो दूसरों के ओपिनियंस है उनके सामने झुकना नहीं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ, मीन्स बी नोबडीज डार्लिंग, कि किसी का भी नहीं बनना आपने। इंस्टेड द पोएम सजेस्ट दैट वी शुड एम्ब्रेस आवर इंडिविजुअलिटी, कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को जो एक्सेप्ट करना है, इवन इट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और यही चीज़ हमें डिफरेंट बनाती है दूसरों से। The theme is especially relevant in today's world where people often feel pressure to conform to societal norms, और ये आज भी obviously है, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो फीमेल होती है, सो वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती है कि सोसाइटी के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। इवन मेल भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ़ीमेल हो, ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है आज भी, मेल के लिए भी है, मेल भी यही चीज़ें अपने अंदर फील करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, द पोएम आल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ें आजकल बिल्कुल नहीं कि अपने आप को अपने आप से या अपने ख्याल रखना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। वॉकर argues that we should not allow others to define us or to determine our self worth, कि हमें दूसरों को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमें डिफ़ाइन करे, बल्कि हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है। Instead, we should love ourselves too fiercely, not no one else's opinion can diminish our sense of self. The theme is especially important for those who may be struggling with low self-esteem or self-doubt. तो ये अगेन वही बात आ जाती है कि जो लोग अपने ऊपर शक करते हैं या लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हैं, तो ये उनके लिए है, ये स्पेशल ये जो थीम है ये उनके लिए है कि इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचे, बल्कि आप जो है ख़ुद अपने आप से प्यार करें। यानी आपका जो कलर है, जो साइज़, मतलब हाइट वगैरह जो भी हैं, आप जो भी कलर है आपका, चाहे वाइट हो, ब्लैक हो, जो भी हो, सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू शुड बी यूनिक इन योर ओन सेल्फ। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, अनदर थीम ऑफ द पोएम इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसका, मतलब अपने आप को आज़ाद रखना। वॉकर सजेस्ट दैट वी शुड नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय अदर्स एक्सपेक्टेशंस और बाय सोसाइटल नॉर्म्स। सो आगे कहते हैं कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। इंस्टेड वी शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स इन एनी वे वी चूज़। द पोएम encourages the reader to sing it loud and sing it strong and to be a flamingo of the soul. It suggests that the importance of being bold and fearless in your own self, कि अपने आप को बोल्ड रखो और फेयरलेस रहो, और यही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ एक्सप्रेसिव बनो। The theme of defiance. The poem emphasizes the importance of defiance. Walker argues that we should not be afraid to challenge authority or to stand up for that we believe in. अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को भी ललकार रही है कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, आप उनके अगेंस्ट भी स्टैंड ले सकते हो या ले सकती हो। इवन इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द स्टेटस को, मतलब आपके जो स्टेटस को है, यानी आप अपनी फैमिली की भी बात कर रही है और साथ में गवर्नमेंट की तरफ भी इसका एक इशारा है। दिस थीम स्पेशली इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम एंड सोशल एंड पॉलिटिकल। देखो यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड भी यूज़ हुआ है, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स दैट कम्स इन गवर्नमेंट एंड स्टैंडिंग अप फॉर वंस बिलीव्स कैन बी ए पावरफुल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही रेजिस्ट करना है अपने इनके सामने। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये पोएम समझ आए, और अगर समझ नहीं आया तो फिर भी आपको क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सेम इसी नाम से जो है मेरी आईडी है, और उसको ज़रूर आप लोग जो है
वहाँ मैसेज करें अगर कोई भी क्वेश्चन हो। और अब एक और चीज़, अगर आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ। उसमें जो है मैं डिफरेंट इंग्लिश के जो नोट्स हैं, चाहे वो लिटरेचर के हो, लिंग्विस्टिक्स हो, इंग्लिश ग्रामर के हो, या डिफरेंट जो लाइक जनरल नॉलेज हो, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। सो आपने अगर ज्वाइन करना है तो ज़रूर अपने मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।